लोगों को उनका आने वाला कल दिखाने में महारत रखते हैं, ये क्या सच है? लोगों को आने वाला कल दिखाने की वजह यह है कि मुझे दूसरों की तकदीर जानना पसंद है। अगर ऐसी बात है तो जरा हमारी तकदीर भी पढ़कर बताइए। आप एक ऐसी खातून हैं जिसकी किस्मत में सारे खूबसूरत फूल लिख दिए गए हैं। वो आप ही के नसीब में होंगे। खूबसूरत फूल? और वो सारे मुझे मिलेंगे? क्या कोई सोना चांदी नहीं मिलेगा? उन फूलों से आपका सारा जिस्म महकेगा। आप जब भी सांस लेंगी आपको ताजगी का एहसास होगा, एक मैसूर कुन खुशबू। चाहे आप जिंदगी में दोबारा पैदा हों, उन फूलों की तरह आप हमेशा महकती रहेंगी। क्या ये खुशकिस्मती की निशानी है? तकदीर में अच्छाई है या बुराई, इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। चलो मेरे मेरे बारे में बताओ। अगर दरख्त पे बिजली गिर जाए तो वो फिर से उगने की ताकत रखता है। आपकी जिंदगी ही आपकी सजा है। एक सजा के लिए जिंदा हैं आप। आपकी जिंदगी में बहुत सी आजमाइशें आएंगी। तुम कहना क्या चाह रहे हो? आप पे बिजली गिर जाए या आप जलकर राख हो जाएं, आपका फिर से जिंदा होना आपके हक में बेहतर है। जितनी भी कोशिश कर लें आपकी तकदीर में यही लिखा है। आपका मुकद्दर इबरतनाक मौत है। इस गुस्ताख की ये बचाल तेरी जबान काट कर फेंक दूंगा। दफा हो जाए यहां से इसी वक्त। जल्दी भाग चलो। बागनो जॉन को जानते हो तुम? ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है अपनी जिंदगी में। उनके जहाज को साहिल पर जबरदस्ती 20 दिन रोका गया। अब जाके उनकी लाश मिली है हमें। शायद मुसम्मत करने का अंजाम ये मिला उन्हें। कैसे धोखा दे सकते हो मुझे? हाँ? लोगों के जहाज रोककर उनसे पैसे लेना सरासर जुल्म है। तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तुम्हारा असल चेहरा सबको दिखाऊंगा मैं। सबको पता चल जाएगा कि तुम उनके खैर खा नहीं बल्कि धोखेबाज हो। आगे जाके देखो मरिया। अरे भागो। मैं हूं बागमो, उनका फर्जंद। मैं अपने वालिद के कत्ल का और किम दैम के एहसान का हिसाब जरूर चुकाऊंगा। तुम देख लेना, मैं एक बार फिर पैदा होऊंगा। ये बदले की आग मुझे एक बार फिर जानेगी। फिर देखना, तुम्हारे खून से खुद को नहलाऊंगा मैं। जरूर पैदा होना, चाहे तुम इस दुनिया में जितनी बार भी जन्म ले लो। तुम्हें रोकने के लिए हर बार आऊंगा मैं। तुम्ही ने मेरे बाप के मशरूब में जहर मिलाया था ना? आज का जाम मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाऊंगा। सौतेली माँ के जहर का नाम सुना है तुमने? उस फूल से बहुत ही कातिलाना किस्म का जहर निकलता है। ये जाम तुम्हारे शौहर के नाम। छोड़ो मुझे! छोड़ो!
खुद को भी, दमयोंग को भी और उस जलपरी को भी। तुम सब जानते थे। तुम जानते थे कि तकदीर में क्या लिखा है, इस जिंदगी में और पिछली में भी। मजे से सारा तमाशा देखते रहे। तुम आखिर किसका भला चाहते हो? ना मैं पहले कुछ चाहता था, ना मैं अब कुछ चाहता हूं। मैं तो बस लोगों को उनका अंजाम दिखाता हूं। मैं किसी का भला नहीं चाहता। ऐसा नहीं है। तुम किसका भला चाहते हो? प्रोफेसर जिन, ये जान लो, मेरे आगे तुम दोनों हार गए। और ये भी जान लो कि जीत हमेशा मेरी ही होगी। इस जिंदगी में भी वही सब कुछ होगा जो पहले हुआ। एक इंसान और एक जलपरी की लाचार मोहब्बत एक बार फिर अधूरी रहने वाली है। चाहे जीत किसी के भी हक में लिखी हो, बुराई की हार हमेशा अच्छाई के हाथों ही होती है, और अब भी ऐसा ही होगा। मातायोंग, आखिर तो मेरे हाथ आ ही गए। चाकू फेंक दो। तुम ठीक हो ना? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरी तुमसे कैसी दुश्मनी? ओह मेरे खुदा, डरा दिया तुमने। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम आओगी। खुद तो आई ही हो, साथ में फूल भी लाई हो। हाँ, बस ऐसे ही। सुना था तुम्हारी कंडीशन काफी सीरियस है, इसलिए मैं फ्लावर्स रखने आई थी बस। मेरी फिक्र कब से होने लगी तुम्हें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को गोली लगे देखा है। बहुत दर्द हो रहा है क्या? वैसे गोली लगी है, दर्द तो होगा। मेरी ये हालत देखकर खुश होगी ना तुम? अच्छा दिखाओ जरा, कहाँ गोली लगी है तुम्हें? मैं देखना चाहती हूँ। वैसे तो मैं तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं कि खुशियाँ मनाऊं। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मैंने कहा ना, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, समझी? लेकिन मैं नहीं करती। अच्छा, वैसे उम्मीद तो नहीं थी सुनने की। क्यों पसंद हूँ? मैं हमेशा से तुम जैसी बनना चाहती थी। मुझ जैसा बनना हर लड़की के बस की बात नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम अपने प्यारों के साथ बूढ़ी हो सकती हो। क्या मतलब मैं बूढ़ी हो गई हूँ? सब तो कहते हैं कि मैं बहुत कम उम्र लगती हूँ, और वैसे भी बूढ़ी होने में बहुत साल है मेरे पास। मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं। तुमसे जेलसी होती है। तुम अपने आशिक के साथ जितना चाहो उतना वक्त गुजार सकती हो। क्या फायदा इन बातों का अब? जिसे मैं चाहती हूँ वो तो तुम पे मरता है।
मेरा आशिक तो मेरे ख्वाबों में भी भाग जाता है। मेरा ज्यादा बुरा हाल है। जो नसीब में होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें मतलब कोई रूह दिखाई दी थी क्या गोली लगते वक्त? मैंने एक तवील अरसे उसका इंतजार किया है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा प्यार भी आ जाएगा। तुम कहना क्या चाह रही हो कि मैं जॉन जी से दूर रहूं? हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है उसके पास जाने का। तुम्हारा तो मुकाबला भी नहीं कर सकती मैं। तुमने तो उसके लिए गोली खा ली। खैर, टेक केयर। अरे, बर्फबारी हो रही है। तायो, अरे तुम यहाँ घर जा रही हो क्या? मुझे घर नहीं छोड़ोगे? बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, सोचा तुम्हारा दिल चाह रहा होगा ना साथ जाने का। तुम्हारी मर्जी। तुम भी ना। तुम्हारी मर्जी, अब चलो साथ। कितना प्यारा मौसम है ना? हाँ बिल्कुल है। तुम भी क्या याद करोगे? छुप छुप कर अब मेरी तस्वीरें लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं, छोड़ो। ये क्या? चौंक की तस्वीरें तुम्हारे मोबाइल में कैसे? क्या हुआ? इसका मतलब तुम्हारी पसंद मैं नहीं, चौंक है। सही कहा ना मैंने? जवाब दो, आखिर ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? उस दिन वो अच्छी लग रही क्या? थी तो क्यों किया तुमने ये सब? क्या चाहते हो तुम? पहले क्यों नहीं बताया तुमने? मतलब तुम मेरे साथ खेल खेल रहे थे? हाँ, अब ये सब कुछ सामने आया मेरे। ये तुम्हारा असली रूप। मैं तो ये इसलिए कर रही थी कि शायद तुम्हें बुरा लगा होगा। सोचा था तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगी। मेरा पीछा करना बंद करो अब। बस मुझे माफ कर देना। पता है, उसके जख्म से खून निकलना खुद ब खुद अचानक बंद हो गया, तो बैंडेज बांधना तो बनता ही नहीं था। ये कैसे हो सकता है? क्या तुम सच कह रहे हो? गोली लगने का जख्म इतनी जल्दी भर गया? जानते हो, पहले डॉक्टर भी वहाँ बैठे सर खुजा रहे थे क्योंकि जख्म बहुत गहरा था, लेकिन फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि जख्म खुद ब खुद भर गया। क्या सच में? अजीब बात है ये। मुझे तो डर लग रहा है। कहीं वो कोई एलियन तो नहीं है? तुम्हें क्या लगता है? क्या पागल हो गए हो तुम लोग? ज़ॉम्बी? हो सकता है वैम्पायर होगी। खैर जो भी हो, लेकिन चीफ ये केस AHA डिपार्टमेंट्स के सामने रखेंगे। उनका ख्याल है कि इस केस पे स्टडी करने से बहुत से सच सामने आएंगे, और उन्होंने तो सब रिपोर्टर्स को भी इन्फॉर्म कर दिया है। तो इसका मतलब हम सब टीवी पे आएंगे? काम पर ध्यान दो। चलो चलते हैं। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं।
हेलो, कैसे हैं सर आप? आपको डिस्चार्ज पेपर्स मिल गए? अपनी मेडिसिन लेना ना भूलिएगा।